अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैयत को नमाज जनाजा के बाद रोकना कैसा है? बाज़ लोग नमाज जनाजा के बाद मैयत को रख देते हैं और उसको सब लोग देखते और दिखाते हैं, जिसमें टाइम लग जाता है। ये करना कैसा है? इसी लफ्ज़ पे, इसी मसले पर आज तहक़ीक़ की जाएगी। आया कि जनाजे के बाद, नमाज जनाजा के बाद मैयत को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? तो मैं आपको खुलासे के तौर पे बता दूं कि नमाज जनाजा के बाद मैयत को नहीं रोकना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उसको दफनाना चाहिए। क्योंकि हदीस पाक में आया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैयत को दफनाने में जल्दी करो, देर ना करो। मैयत के और घर वालों के दरमियान में ज़्यादा रोक ना करो, जल्द से जल्द इंतकाल होने के बाद उसको दफना देना चाहिए। हाँ, अगर किसी इंसान का इंतकाल हो जाए तो एकदम उसको नहीं दफनाना चाहिए, बल्कि कुछ देर उसका इंतज़ार करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो मरने वाला है ये बेहोश हो गया हो, और जब आपको पूरा इत्मीनान हो जाए कि ये बेहोश नहीं है, ये इंतकाल कर गया, तो अब दफनाने में देर ना करना चाहिए। जो लोग देर करते हैं वो खिलाफ सुन्नत है। आइए मैं आपको देख करके तहक़ीक़ी इबारत पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा करें। हमने सवाल बनाया था, बाज़ जगह देखने को मिला है कि बाद नमाज जनाजा मैयत को रोक कर देखते और दिखाते हैं, क्या ये तरीका सही है? सवाल आप नोट करें। नमाज जनाजा के बाद मैयत को बाज़ जगह रोक कर लोगों को देखते और दिखाते हैं, ये तरीका सही है? तो इसका जवाब हमने तहरीर किया है, जो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं लफ्ज़ ब लफ्ज़, ताकि आपकी खिदमत में हाजिर कर सकें। बाद नमाज जनाजा मैयत को देखना या दिखाना जिसकी वजह से ताख़ीर हो, खिलाफ सुन्नत है। यानी सुन्नत के ख़िलाफ़ है मैयत को ताख़ीर करना। कुछ जगहों पर ऐसा देखने में आता है कि बाद नमाज जनाजा मैयत को रोक कर देखते और दिखाते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। मैयत का गुस्ल कफन हो जाए तो जल्द अज जल्द जनाजा पढ़कर दफन कर देना चाहिए। हदीस पाक में है, हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए अली, 3 चीज़ों में देर ना करो। नमाज को जब उसका वक्त हो जाए, जनाजे को जब आ जाए, बेवा के निकाह को जब तुम उसका कुफू पालो। हवाला है तिरमिज़ी शरीफ, अब्वाबुल जनाइज़, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 127, मजलिसुल बरकात। तो आपने हवाला नोट कर लिया। हदीस पाक का खुलासा यह है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें देर नहीं करनी चाहिए। एक तो इंतकाल होने के बाद मुर्दे को दफन करने में, दूसरा ये कि जब जनाजा आ जाए तो नमाज जनाजा पढ़ के दफन करने में, और तीसरा ये कि कोई औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए, वो औरत बेवा हो जाए, तो उसका अगर मुनासिब और मुवाफिक कुफू मिल रहा है तो उसका निकाह करने में देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन आजकल देखने में मिला है कि अगर शौहर का इंतकाल हो जाए और औरत बेवा हो जाए तो उसको लोग मनहूस समझते हैं। ये गलत फहमी है। जैसी आम औरतें होती हैं वैसी वो औरत होती है, कोई भी औरत में मनहूसियत नहीं होती है। अल्लामा सैयद अमीन इब्ने आबिदीन शामी हनफी मुतवफ़ी 1252 हिजरी तहरीर फरमाते हैं, मैयत के कफन और दफन में जल्दी की जाए, हदीस मज़कूर की बिना पर जो सुनन अबू दाऊद में है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा बिन बरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की इयादत फरमाकर वापस लौटे। यानी एक सहाबी रसूल की इयादत वो होती है कि किसी को बीमार को देखने जाना, उसकी खैरियत पूछना कि तबीयत कैसी है आपकी, अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। तो आपने इरशाद फरमाया, मुझे महसूस हो रहा है कि इनके लिए मौत का पैगाम आ चुका है। जब इनका इंतकाल हो जाए तो मुझे खबर कर देना, ताकि मैं इनकी नमाज जनाजा पढ़ाऊँ और इनके कफन दफन में जल्दी करूँ। साफ लफ्ज़ आ गया, कफन दफन में जल्दी करूँ। इसलिए कि मुसलमान की मैयत के लिए मुनासिब नहीं कि उसको उसके घर वालों के दरमियान रोक कर रखा जाए। ये मुनासिब तरीका नहीं है मुसलमानों का कि मैयत को उसके घर वालों के दरमियान में ज़्यादा रोका जाए। उसमें नुकसानात होते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, पीटते हैं, और भी इसकी वजहें होती हैं। और मैयत पर मौत का असर ज़ाहिर होते ही फ़ौरन तदफीन इसलिए वाजिब नहीं की गई कि कहीं ये बेहोश ना हो। यानी किसी का इंतकाल हो जाए तो एकदम उसको मत दफना दो, बल्कि कुछ वक्फा लो, कुछ इंतज़ार करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोमे में चला गया हो, सकते में चला गया हो, या बेहोश हो गया हो। यानी जब मौत का इत्मीनान हो जाए तो फिर तदफीन में जल्दी लाजिम होगी। हवाला देखें, दुर्र मुख्तार, शरह तनवीरुल अबसार, जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 83। पता चला कि ताख़ीर करना जायज़ नहीं है, ताजील करना सुन्नत है। यानी नमाज जनाजा के बाद फ़ौरन दफना देना ये सुन्नत है, और ताख़ीर करना खिलाफ सुन्नत है।
हाँ, इसमें एक कंडीशन ये होती है कि कोई मैयत का बहुत ज़्यादा करीबी, जैसे उसकी औलादों में, भाइयों में या देवरों में या उसके और भी परिवार का जो घर वाला ख़ास है, वो कहीं पर है और कहीं से वो आना चाह रहा है और आपने नमाज जनाजा पढ़ ली, तो कुछ साथ के लिए चलते चलते उसको दिखा सकते हैं। रोकना जब भी नहीं चाहिए, चलते चलते दिखा सकते हैं। लेकिन होता क्या है, आम तौर से मैयत को रख दिया जाता है, अब जनाजे को चेहरा देखते रहो चलते रहो, चेहरा देखते रहो चलते रहो, चेहरा देखते रहो चलते रहो, ये मुनासिब तरीका नहीं है। सुन्नत तरीका यही है कि नमाज जनाजा पढ़ने के फ़ौरन बाद ही मुर्दे को दफन कर देना चाहिए। ये तहकीक थी, हमने आपकी खिदमत में पेश कर दी। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन वक्त पर आप तक पहुंच सके। मेरे कहने में जो भी गलती हुई हो मैं तौबा करता हूँ, आप मुझे माफ़ फरमाएं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।